नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के महल। और महलों में भी पढ़ेंगे सबसे पहले जल महल। और जल महल के स्थान की अगर अपन बात करें तो जल महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इन जल महलों का जो निर्माण करवाया था वो सवाई जय सिंह ने करवाया था 1740 में। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के महल। और महल में भी बात करेंगे जल महल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जल महल कहाँ स्थित है, तो जल महल है विद्यार्थियों कहाँ? जयपुर में। जल महल का निर्माण हुआ था 1740 में। जल महल का निर्माता वह सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? जल महलों का। अब अगर आगे बात करना चाहे, ये एक झील है मानसरोवर झील। उस झील के बीचों बीच बने हुए महल है विद्यार्थियों। मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने, परंतु मानसरोवर झील का पूर्ण निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। हम बात करें कि यह जल महल मानसरोवर झील के बीचों बीच स्थित है। मानसरोवर झील के कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? बीचों बीच स्थित है। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आ गई मानसरोवर झील। यहां पर बने हुए हैं महल। क्या बने हैं? यहां पर महल बने हुए हैं। यहां पर यह महल है। इनको, इस झील का नाम क्या है? झील है मानसरोवर। इन महलों का नाम क्या है? जल महल। इनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। जबकि मानसरोवर झील का निर्माण मानसरोवर झील का निर्माण, मानसरोवर झील के निर्माण की अगर अपन बात करना चाहे तो इसका निर्माण करवाया था विद्यार्थियों मानसिंह प्रथम ने। इसने करवाया था मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। प्रारंभ। जबकि मानसरोवर झील का पूर्ण निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूर्ण निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह। किसने करवाया? सवाई जय सिंह। पूर्ण निर्माण करवाया था सवाई
जय सिंह ने इस झील में गर्भावती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। मानसरोवर झील का जो निर्माण है ना, वो विद्यार्थियों निर्माण कैसे करवाया गया था? गर्भावती नदी के जल को रोककर। गर्भावती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी के जल को रोककर? गर्भावती नदी के जल को रोककर। अब आगे इन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने क्यों करवाया था? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास स्थान हेतु इन जल महलों का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था 1740 में, और उसमें कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। उन ब्राह्मणों को रोकने के लिए इन जल महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला भारत का अंतिम शासक भी कौन था? सवाई जय सिंह, जिसने 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया। और इस अश्वमेध यज्ञ का जो प्रधान पुरोहित था वो पुंडरीक रत्नाकर था। कौन था विद्यार्थियों? पुंडरीक रत्नाकर था। और इस अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को रोका था दो थे कुंभाणी राजपूत। एक का नाम था दीप सिंह और दूसरे का नाम था घेवर सिंह। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, सेना उसके पीछे होती है। घोड़े को जिस स्थान पे रोक लिया जाता है शत्रुओं द्वारा, उस स्थान पे क्या हो जाता था? युद्ध। और घोड़ा बिना किसी बाधा के जितने क्षेत्र में घूमकर वापस आ जाता, वो क्षेत्र उसी राजा का ही हो जाता था। तो अब बात करते हैं कि इसका निर्माण जल महलों का निर्माण क्यों करवाया? जल महलों का निर्माण क्यों करवाया? इसके पीछे अगर कारण की बात करें तो विद्यार्थियों कारण निकल कर आता है सामने कि अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास या ठहरने हेतु निर्माण करवाया। वो निर्माण करवाया। ये था जल महलों की महत्वपूर्ण बात। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला भारत का अंतिम राजा अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? सवाई जय सिंह। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला भारत का अंतिम राजा। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला भारत का अंतिम राजा था सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने विद्यार्थियों ये करवाया था 1740 में करवाया था। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो प्रधान पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। प्रधान पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। और इस यज्ञ में
घोड़ा किसने रोका? घोड़ा रोका, किसने रोका? दो कुंभाणी राजपूतों ने, दो कुंभाणी राजपूतों ने इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा रोका। एक का नाम था दीप सिंह और एक का नाम था घेवर सिंह। एक का नाम क्या था? घेवर सिंह। इन दो कुंभाणी राजपूतों ने घोड़े को रोका। और ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा? जले महल। हाँ बच्चों, अगला जो अपना महल आएगा वो रहेगा अल्बर्ट हॉल। क्या आएगा? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल की अगर अपन बात करना चाहे, अगर विद्यार्थियों आपसे पूछे अल्बर्ट हॉल का स्थान, तो स्थान रहेगा जयपुर। अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। 1876 में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। इस अल्बर्ट हॉल की नींव की अगर अपन बात करना चाहे तो नींव रखी थी, एक था वेल्स का राजकुमार था, नाम था प्रिंस अल्बर्ट। यानी उस प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में इसकी क्या रखी गई थी? नींवें रखी गई थी। किसकी? अल्बर्ट हॉल। इस अल्बर्ट हॉल को की तुलना लंदन के ओपेरा हाउस से भी की जाती है। इसके अलावा इस अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन माधो सिंह सेकंड के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, नाम क्या था? ब्रेडे फोर्ड नाम था। तत्कालीन क्या था? राजस्थान का एजीजी। उसने इसका क्या किया? उद्घाटन किया था। इससे अल्बर्ट हॉल को राजस्थान का प्रथम क्या माना जाता है? संग्रहालय या म्यूजियम माना जाता है। ये इंडो यूनानी, इंडो फारसी शैली में बना हुआ है। फारसी ईरानी कोई कहते हैं। इंडो फारसी शैली में बना हुआ क्या है? ये अल्बर्ट हॉल है। इसके अलावा इसके बारे में इसकी तुलना एक कैनेडियन महल है, नाम है विल्स ऑफ केप्टा, उससे भी इसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसके अलावा इसमें जो रखी हुई जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का संग्रह किया था कर्नल टोड ने। वस्तुओं का क्या किया था? संग्रह किया था। इसके कारीगर का नाम आपसे पूछे तो एक का नाम था गोपाल, एक का नाम था चंदर और एक का नाम था तारा। एक का नाम क्या था? तारा था। इसका आपसे वास्तुकार पूछी तो जेकब स्विंटन इसका क्या था? वास्तुकार था। इसका जीर्णोद्वार अगर आपसे पूछे तो मानसिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया था?
जीर्णोद्वारे करवाया था। तो ये हो गया अल्बर्ट हॉल। अगर आपसे क्या पूछे, स्थान पूछे, तो स्थान रहेगा विद्यार्थियों जयपुर। इसका निर्माण, अल्बर्ट हॉल का निर्माण हुआ था 1876 में। निर्माता कौन थे? निर्माता राम सिंह द्वितीय। निर्माता कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे निर्माता। इसके अल्बर्ट हॉल की नींव किसने रखी? वेल्स के राजकुमार, नाम था प्रिंस अल्बर्ट। यानी प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? अल्बर्ट हॉल। इसके प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के स्वागत में इसकी नींवें रखवाई गई थी अल्बर्ट हॉल की। इसके अलावा अगर अपन विद्यार्थियों बात करना चाहे, इसकी तुलना लंदन के ओपेरा हाउस से की जाती है। इसकी तुलना लंदन के ओपेरा हाउस से की जाती है। लंदन के ओपेरा हाउस से किसकी तुलना की जाती है? अल्बर्ट हॉल की तुलना की जाती है। इसकी नींव अल्बर्ट ने रखी थी, नाम पड़ा अल्बर्ट हॉल। निर्माण राम सिंह द्वितीय ने 1876 में करवाया। स्थान अगर आपसे पूछे तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इससे आगे कि इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ। इसका उद्घाटन, और उद्घाटन की अगर आपसे डेट पूछे तो 1887 में इनका क्या होता है? उद्घाटन। किसके समय? माधव सिंह सेकंड के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजीजी नाम था विद्यार्थियों ब्रैडफोर्ड नाम था एजीजी। इसके हाथों से उद्घाटन हुआ। इसके हाथों से उद्घाटन हुआ। इसके हाथों से क्या होता है विद्यार्थियों? उद्घाटन होता है। अब उद्घाटन की बात अपन ने कर ली। माधव सिंह सेकंड के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी ब्रैडफोर्ड, इनके हाथों से इसका क्या होता है? उद्घाटन होता है। ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का प्रथम संग्रहालय, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय अल्बर्ट हॉली है। अल्बर्ट हॉली है। या संग्रहालय को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? म्यूजियम। संग्रहालय को क्या कहते हैं? म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी शैली में बना हुआ है ये? तो ये बना हुआ है इंडो फारसी शैली में बना हुआ है। शैली में बना है। कौन सी शैली में बना हुआ है विद्यार्थियों? इंडो फारसी शैली में बना हुआ है। दूसरी, इसकी तुलना कैनेडियन महल व्हील्स ऑफ केप्टा से की गई है। इसकी तुलना
कैनेडियन महल वेल्स ऑफ केप्टा से की गई है। इसकी तुलना अमेरिकन महल वेल्स ऑफ केप्टा से की गई है। इसमें वस्तुओं का संग्रह कर्नल टॉड ने किया। वस्तुओं का संग्रह कर्नल टॉड ने किया। अगर इसका आपसे क्या पूछा जाए, वास्तुकार पूछे, तो विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है जेकब स्विंटन, ये इसका वास्तुकार है। यदि इसका अपन से कारीगर पूछे तो कारीगर का नाम रहेगा विद्यार्थियों, एक का नाम है गोपाल चंद्र और एक का नाम है तारा। गोपाल चंद्र और तारा, ये इसका जीर्णोद्वार अगर आपसे पूछे कि इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो जीर्णोद्वार अगर पूछे तो ये करवाया था मान सिंह सेकंड ने करवाया था। जीर्णोद्वार किसने करवाया था? मान सिंह सेकंड ने करवाया था। अब आगे बात करेंगे विद्यार्थियों हमें रामनिवास बाग, और रामनिवास बाग कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया। इसे जयपुर की हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है। राम निवास बाग, अगर आपसे पूछे कि राम निवास बाग का स्थान कौन सा है, तो विद्यार्थियों स्थान रहेगा कौन सा? जयपुर इसका क्या रहेगा? स्थान। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था विद्यार्थियों 1867 में। और इसका निर्माता कौन था? निर्माता पूछे तो राम सिंह सेकंड इनका निर्माता था। इसे जयपुर की हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जयपुर की हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है। अगला आएगा विद्यार्थियों रामबाग पैलेस। कौन सा आएगा? रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस। अब विद्यार्थियों रामबाग पैलेस के नाम की बात करें तो इसका भी स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर। और इसका निर्माण करवाया था राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ 5 सितारा होटल संचालित है। कहाँ? रामबाग पैलेस में। रामबाग पैलेस अगर आपसे क्या पूछे, स्थान पूछे, तो स्थान रहेगा विद्यार्थियों जयपुर। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और वर्तमान में यहाँ 5 सितारा होटल संचालित है। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।